आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल भक्ति वेदांत ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के घर में कभी ना कभी कोई शादी विवाह, गृह प्रवेश, अभिषेक और पूजन जैसे धार्मिक मांगलिक कार्य तो हुए ही होंगे। उनको शुरू करने के लिए सबसे पहले उसकी एक डेट निर्धारित की जाती है, जिसे हम कहते हैं शुभ मुहूर्त। लेकिन कई लोगों को यह शुभ मुहूर्त एक अंधविश्वास ही लगता है। लेकिन यह केवल एक अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण हैं, जिसे यदि आप समझ जाएंगे तो आपके मन में शुभ मुहूर्त को लेकर कोई भी डाउट है तो वह जरूर क्लियर हो जाएगा। दरअसल शुभ मुहूर्त हमारे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ग्रहों की दिशा और स्थिति के आधार पर ही निकाला जाता था, क्योंकि इन ग्रहों की दिशा और स्थिति का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जो ग्रह हमसे इतने दूर हैं, वे हमारी लाइफ या लाइफ स्टाइल को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस मुहूर्त के पीछे का साइंटिफिक कारण। सामान्य भाषा में कहा जाए तो हमारी वैदिक ज्योतिष में ग्रहों से आने वाली ऊर्जा और उसके मानव जीवन में सकारात्मक प्रयोग के लिए एक पूरी व्यवस्था और विस्तृत अध्ययन और प्रयोग किए गए थे। इसके आधार पर मुहूर्त शास्त्र बना और शुभ मुहूर्त निकालने का कॉन्सेप्ट आया। शुभ मुहूर्त किसी भी नए कार्य के शुभारंभ या मांगलिक कार्य को शुरू करने के लिए वह समय होता है जिस दौरान सभी ग्रह नक्षत्र अच्छी स्थिति में होते हुए शुभ फल प्रदान करते हैं, और जो भी विशेष कार्य आप शुरू कर रहे हैं उसकी सफलता की प्रत्याशा बढ़ जाती है। कई लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब बात उनके विशेष उत्सव की आती है तो ऐसे में वे जरूर शुभ मुहूर्त लग्नों को निकलवाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं। कई लोग ये भी कहते मिल जाते हैं कि इन सब बातों में क्या रखा है, लेकिन देखा गया है कि चोरी छिपे वे इन पर विश्वास रखते हुए शुभ मुहूर्त नक्षत्र में काम करते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि क्या है शुभ मुहूर्त के पीछे के साइंटिफिक कारण। जब सूर्योदय के समय हम उठते हैं तो उस समय सूर्य की ऊर्जा और ताप कम होता है। उस समय सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह प्राणायाम, योगाभ्यास या कसरत के लिए अच्छी होती है। लेकिन वहीं दोपहर के समय जब सूर्य की ऊर्जा अधिक हो जाती है तो वही सूर्य की ऊर्जा और ताप कपड़े सुखाने आदि के लिए उपयोगी हो जाती है। सूर्य तो वही है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा समय और स्थिति बदलने के साथ ही बदल जाती है। बिल्कुल इसी तरह अन्य दूसरे ग्रह और आकाशीय पिंडों का प्रभाव भी धरती पर पड़ता है, और उनसे आने वाली ऊर्जा और चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक फील्ड धरती पर जीवन और वातावरण को प्रभावित करते हैं। एक और बहुत छोटा सा उदाहरण है जिसे आपने स्कूल की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, जिसे हम पूर्णिमा की रात भी कहते हैं, उस समय समुद्र का स्तर भी बढ़ जाता है और लहरों की ऊंचाई भी, जिसको हम समुद्र में ज्वार भाटा कहते हैं, जिसका मूल कारण है चंद्रमा का मैग्नेटिक फील्ड और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्र के जल स्तर को ऊपर की ओर खींचती है। तो सोचिए कि जब चंद्रमा का प्रभाव इतने विशाल समुद्र पर पड़ सकता है, तो वे सभी ग्रह जिसमें चंद्रमा भी शामिल है, उनकी ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पर कितना पड़ता होगा। आखिर ये ग्रह हम पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते ही होंगे। देखिए, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए हमारी अलग अलग समय पर कार्य के आधार पर हमें एक माइंडसेट और एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी किताब को पढ़ने के लिए जो ऊर्जा और माइंडसेट होना चाहिए, उसी ऊर्जा और माइंडसेट के साथ हम दंगल या कुश्ती नहीं कर सकते। ना ही दंगल या कुश्ती की ऊर्जा और माइंडसेट से हम अन्य कार्य कर पाएंगे। आप सोचिए कि कोई भी विशेष कार्य जो हम करना चाह रहे हैं, जिसका जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव आएगा, तो उसके लिए आकाश से आने वाली ऊर्जा और चुंबकीय प्रभाव किस काल समय में सर्वोत्तम रहेगी और उस कार्य के लिए उपयोगी रहेगी, उसी विशेष समय को ज्योतिष में मुहूर्त कहा जाता है। एक प्राचीन ज्योतिषीय पुस्तक पूर्व कालामृत पूर्णतः नक्षत्र लग्न शुभ मुहूर्त पर ही आधारित है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य कालिदास ने 13वीं सदी में इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, जिसके आधार पर भी अनेकानेक शुभ लग्नों का शोधन किया जाता है। ध्यान रहे, इन्हीं कालिदास ने ज्योतिष के अकाट्य ग्रंथ उत्तर कालामृत की भी रचना की थी, जो सुप्रसिद्ध पाराशर्य सिद्धांतों के नियमों की आपवादिक व्याख्या करता है, जिसे व्यवहार में पूर्णतः सटीक पाया गया है।
पूर्व कालामृत नामक इस ग्रंथ में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, कर्णछेदन, यज्ञोपवीत सहित गर्भाधान, पुंसवन आदि अनेक संस्कारों के लिए शुभाशुभ मुहूर्तों की गणना और व्याख्या दी गई है। इसके अलावा स्मृतिकारों ने भी शुभाशुभ लग्न और मुहूर्त के विषय में अपनी अलग राय रखी है। इन सब बातों को जानकर आपको नहीं लगता कि हमारे पूर्वज कितने महान और ज्ञानी थे, और हमें बहुत गर्व है कि हमारी वैदिक संस्कृति की ऐसी गौरवशाली परंपराओं का हम भी भाग हैं। तो अब आपको समझ में आ ही गए होंगे मुहूर्त के पीछे के वैज्ञानिक कारण, जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें उपहार स्वरूप दी है। इस चैनल के द्वारा हमारा प्रयास सनातन संस्कृति के मूल्यों की पुनर्स्थापना कर हमारे प्राचीन ज्ञान का प्रसार करना है। यदि आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो, इस वीडियो को अन्य लोगों से शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप ज्योतिष से रिलेटेड इसी तरह की और जानकारियां चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय सिया राम।